नमस्कार। आजकल घरों में एक चीज बड़ी तेजी से बदल रही है और वो है बिजली का मीटर। जी हाँ, वही पुराना घूमने वाला मीटर। अब उसकी जगह ले रहे हैं ये नए डिजिटल स्मार्ट मीटर। और ये सिर्फ एक डिवाइस का बदलाव नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो बिजली इस्तेमाल करने और उसका बिल भरने के पूरे सिस्टम का ही एक तरह से मेकओवर है। तो चलिए आज इसी नए सिस्टम को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा और बुनियादी फर्क क्या है? देखिए, पुराना सिस्टम सीधा साधा था, पहले इस्तेमाल करो बाद में बिल दो। लेकिन ये नया स्मार्ट मीटर ये बिल्कुल हमारे मोबाइल फोन जैसा है। पहले रिचार्ज फिर इस्तेमाल। इसका मतलब साफ है, अब महीने के आखिर में बिल का इंतजार खत्म। अब बिजली जलाने के लिए पहले मीटर में बैलेंस डलवाना पड़ेगा। तो ये स्मार्ट मीटर, जिसे लोग अब रिचार्ज वाला मीटर भी कहने लगे हैं, आखिर है क्या चीज? बिल्कुल आसान शब्दों में समझें तो ये एक प्रीपेड मीटर है। जितने का रिचार्ज उतनी ही बिजली मिलेगी, और जैसे ही बैलेंस 0 हुआ, घर की बत्ती गुल, कनेक्शन अपने आप बंद हो जाएगा। चलिए अब इसके फायदे और नुकसान दोनों पहलुओं को देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अच्छी चीजों की, यानी इसके फायदों की। इस नई टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा दावा क्या है? यही कि अब कंट्रोल सीधे कंज्यूमर के हाथ में होगा। लेकिन कैसे? आइए देखते हैं। इसका जो सबसे जबरदस्त फायदा है ना, वो है रियल टाइम मॉनिटरिंग। सोचिए, अब बिल कितना आएगा ये जानने के लिए महीने के आखिर तक का इंतजार ही नहीं करना। अब तो रोज, जी हाँ, हर दिन मोबाइल पर ही चेक कर सकते हैं कि आज कितनी यूनिट बिजली खर्च हुई और कितना बिल बना। मतलब पूरी ट्रांसपेरेंसी, सब कुछ सामने स्क्रीन पर। और बात यहीं खत्म नहीं होती, कई और फायदे हैं। जैसे कि जरूरत के हिसाब से कितने का भी रिचार्ज करवा सकते हैं, चाहे 50 रुपए का हो, 100 का या 1000 का। और अगर मान लीजिए बैलेंस खत्म हो गया और लाइट चली गई, तो कोई टेंशन नहीं। रिचार्ज करते ही पावर वापस, कोई रिकनेक्शन चार्ज नहीं लगता। गलत बिल आने की टेंशन भी लगभग खत्म, क्योंकि जितना रिचार्ज उतना ही इस्तेमाल। और सबसे कमाल की बात, भले ही कोई मुंबई में बैठा हो या दिल्ली में, अपने घर की मीटर का पूरा हिसाब किताब ऑनलाइन देख सकता है। इन्हें स्मार्ट कहने के पीछे एक और बड़ी वजह है। अगर मीटर में कोई गड़बड़ी आने वाली हो ना, तो ये खराब होने से पहले ही अपने आप, हाँ, ऑटोमेटिकली बिजली विभाग को सिग्नल भेज देता है। मतलब इससे पहले कि घर वालों को पता चले कि मीटर में कोई दिक्कत है, हो सकता है डिपार्टमेंट की टीम उसे ठीक करने के लिए दरवाजे पर खड़ी हो। एक और बहुत जरूरी बात, पुराने मीटरों के साथ क्या होता था? कभी कभी घर बंद पड़ा है फिर भी बिल आ जाता था। लेकिन स्मार्ट मीटर में ऐसा नहीं है। अगर घर या दुकान बंद है, बिजली का इस्तेमाल बिल्कुल 0 है, तो बिल भी 0 बनेगा। सिंपल फंडा है, जितना इस्तेमाल उतना ही भुगतान। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो जहां इतने फायदे हैं, वही हर नई टेक्नोलॉजी अपने साथ कुछ नई चुनौतियां भी लाती है। तो अब वक्त है स्मार्ट मीटर से जुड़ी कुछ पोटेंशियल प्रॉब्लम्स यानी नुकसानों की बात करने का। सबसे बड़ी चिंता और शायद सबसे बड़ा सवाल इसकी नेटवर्क पर डिपेंडेंसी है। ये पूरा का पूरा सिस्टम ऑनलाइन सर्वर्स और नेटवर्क के भरोसे चलता है। तो सोचिए जरा, अगर नेटवर्क ही फेल हो गया तो तब क्या होगा? चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। घर में अंधेरा है क्योंकि मीटर का बैलेंस खत्म हो गया। फटाफट ऑनलाइन रिचार्ज किया, बैंक अकाउंट से पैसे भी कट गए। लेकिन नेटवर्क एरर की वजह से रिचार्ज की इन्फॉर्मेशन मीटर तक पहुंची ही नहीं। नतीजा, पैसे भी गए और घर में अंधेरा भी कायम है। घंटों तक बिजली बंद रह सकती है। ये सच में एक बहुत बड़ी परेशानी बन सकती है। एक और बड़ा बदलाव है पेमेंट के टाइम को लेकर। याद है, पुराने सिस्टम में बिल आने के बाद आराम से 15 दिन का टाइम मिलता था उसे भरने के लिए। स्मार्ट मीटर में ऐसा कोई ग्रेस पीरियड नहीं है। यहाँ हिसाब सीधा है, बैलेंस खत्म तो बिजली भी तुरंत बंद, कोई मोहलत नहीं, कोई छूट नहीं। कुछ और चीजें भी हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। पहली बात, अगर मीटर खराब हो जाए तो एवरेज बिलिंग जैसा कोई सिस्टम नहीं है। इससे हो सकता है कि कंजम्पशन गलत रिकॉर्ड हो जाए। दूसरी बात, अब बिल की कोई पेपर कॉपी या हार्ड कॉपी घर पर नहीं आएगी। और अगर पेमेंट की रसीद चाहिए तो उसकी जिम्मेदारी भी कंज्यूमर की है। खुद ऑनलाइन डाउनलोड करो और प्रिंट निकालो। तो अब जब हमने इसके फायदे और नुकसान दोनों समझ लिए हैं, तो एक ऐसी सलाह है जो शायद सबसे जरूरी है। एक ऐसी चीज जो कई परेशानियों से बचा सकती है। और वो सलाह, या इसे एक सुनहरा नियम कह सकते हैं, वो ये है, मीटर का बैलेंस कभी भी पूरी तरह से खत्म न होने दें। हमेशा कुछ बैलेंस बचा हो तभी एडवांस में रिचार्ज कर लें।
ऐसा करने से क्या होगा? नेटवर्क या सर्वर की प्रॉब्लम की वजह से अचानक अंधेरे में बैठने का रिस्क ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगा। ये एक छोटी सी आदत है जो एक बहुत बड़ी दिक्कत से बचा सकती है। तो इन सारी बातों को जानने के बाद आखिर में हम एक बड़े सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं। स्मार्ट मीटर का फ्यूचर क्या है? ये हम सबके लिए एक बड़ी सुविधा साबित होगा या फिर एक नया सिरदर्द? और जाते जाते सोचने के लिए ये सवाल छोड़ जाते हैं, क्या स्मार्ट मीटर से मिलने वाला कंट्रोल और ट्रांसपेरेंसी इतने काबिल हैं कि उनके लिए इसके साथ आने वाले नए डिजिटल रिस्क और जिम्मेदारियों को उठाया जा सके? इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग हो सकता है, और ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि हम इस नई टेक्नोलॉजी को कितनी अच्छी तरह से अपनाते हैं। है ना एक दिलचस्प बात? इस पर जरूर सोचिएगा।